बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कर दें। मोहतरम नाजरीन, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बदकिस्मती से किसी वजह से जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके घरेलू हालात जो है वो इजाज़त नहीं देते या जो है वो वालिदैन की तरफ से सुस्ती कोताही हो जाती है, बच्चे का जो है वो तालीम में जो है वो दिल नहीं लगता, तो इस वजह से हम जो है वो छोटी उम्र में जो है वो कामों पर लग जाते हैं। मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, हर जो है इंसान उसकी जो है वो कोई अलग ही वजह होती है। कोई गुर्बत की वजह से किसी को जो है वो शौक़ तालीम का नहीं होता, किसी को बाहर जाने का शौक़ होता है, इस वजह से वो तालीम छोड़ देता है, तो इस वजह से हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। वैसे भी जो है वो हमारे माशरे में अगर हम दीन की तालीम की बात करें तो इस पर जो है वो कम तवज्जो दी जाती है, हम ज़्यादा दुनियावी जो तालीम है उसको तरजीह देते हैं। तो अगर हम में से जो लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ जो उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं या किसी भी जो हर वो इंसान जो अहले इल्म है उससे इस बारे में पूछते हैं कि आप हमें कोई भी मुख्तसर तरीन ज़िक्र बता दें जो हम करते रहें, हम अपने रब को जो है वो राज़ी कर लें, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमें इसकी वजह से कोई वजीफ़ा बता दें कि हमारा ये काम हो जाए। तो मैं ऐसे जो सब अहबाब जो पढ़ लिख नहीं सके, सबसे पहले तो उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है वो आपकी जो भी एज है, आपको बग़ैर किसी शर्मिंदगी के आपको जो है वो दीन की तालीम ख़ास तौर पर हासिल करनी चाहिए। दुनियावी तालीम भी आजकल ज़रूरी है। आप माशरे में कामयाब होना चाहते हैं तो दीनी और दुनियावी तालीम जो है वो दोनों आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है, और अगर आप दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर तो आपके पास दीनी तालीम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सके, मैं उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है वो इल्म हासिल करो। तो आपकी जो भी एज है आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, आप किसी अहले इल्म के साथ जो है वो एक टाइम बनाए। आजकल तो देखिए ऑनलाइन की सहूलियात मौजूद हैं, आप खास तौर पर कुरान मजीद नहीं पढ़ सके तो आप किसी भी जो आलिम है या कोई भी जो मौलाना साहब हैं आप उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ एक शेड्यूल बनाएं, आप कुरान मजीद की तालीम हासिल करें। जो है वो अगर आप कुरान मजीद की तालीम हासिल कर लेंगे, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आप तालीम हासिल कर लेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी जो है वो कामयाब हो जाएंगे। कुरान मजीद को देखना सवाब है, इसको पढ़ना सवाब है, इस पर अमल करना सवाब है। तो अगर आप कुरान मजीद की तालीम हासिल कर लेते हैं तो आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। बाकी जो लोग कहते हैं कि मुख्तसर तरीन ज़िक्र क्या है, तो मेरे ख्याल में मुख्तसर तरीन ज़िक्र ये है कि इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह है। जब हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि अल्लाह है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, और वैसे तो हमारा अकीदा है, लेकिन जब ये अकीदा अमल में तब्दील हो जाएगा, हम इस बात को, हम जहाँ भी जाएंगे, हम जो भी करेंगे, हम ये सोचेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह मौजूद है, वो हमें देख रहा है, हम जो भी कर रहे हैं वो देख रहा है, तो हम खुद बाहुद जो है वो गुनाहों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। हमें हमारे दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा होगी। देखिए, मैं आपको इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान सुनाना चाहता हूँ। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है तो दो तरह के ख्यालात उसके दिल में होते हैं। एक ख्याल ये कि अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है, अगर तो उसके ख्याल में, उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि अल्लाह उसको नहीं देख रहा है तो फिर तो वो मुसलमान रहते नहीं है, उसका अक़ीदा जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक जो मुस्लिम है उसका ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला मुझे हर जगह देख रहा है। और अगर वो उसके ये दिल में ख्याल मौजूद है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और इसके बावजूद वो गुनाह करता है, तो क्या वो अल्लाह से आम आदमी जितना भी नहीं डरता? क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वो किसी आम आदमी के सामने भी जो है वो गुनाह नहीं करता। तो जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अल्लाह है, अल्लाह आपको हर जगह देख रहा है, ये मुख्तसर तरीन ज़िक्र है। तो आप जब आपको इस बात का, और है भी बड़े आसान, अल्फाज भी बड़े आसान है कि अल्लाह है, आप हर वक्त ये सोचें कि अल्लाह है। जब आप इस बात का एहसास हो जाएगा, आप किसी का माल नहीं खाएंगे, आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, आप किसी के बारे बुरा नहीं सोचेंगे, आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आप अपने मुस्लिम भाई को जो है मुश्किल में देखेंगे तो आप उसकी परेशानी को
کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب آپ کو اس بات کا یہ احساس نہیں ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ اس کے برعکس لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ آپ کے دل میں جو ہے آپ کا دل نرم نہیں ہوگا، آپ کا دل سخت ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ اس کا دل ہوتے ہی سخت ہے۔ تو آپ اس ذکر کو اپنے اگر مائنڈ میں سیو کر لیں، اللہ ہے، تو آپ کی زندگی کا نظام جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں گے، آپ ہر کام اللہ کے لیے کریں گے، اور جب آپ اللہ کے لیے ہر کام کرنا شروع کر دیں گے تو میرا رب جو ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ دیکھیں، آپ اگر دنیا کی جو چند دنوں کی زندگی ہے اس میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، آپ کسی کا حق کھا لیتے ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ بس 2-3 دن سکون ملے گا، پھر آپ کے وہی حالات ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس آپ جو ہے وہ حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، تو آپ کو دنیا میں بھی جو ہے وہ عزت ملے گی اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو حق کے لیے جینا شروع کر دیں، حق کے لیے کام کریں، مظلوم کے حامی بنیں، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دیں، ایسے انسان کا کبھی ساتھ نہ دیں جو دوسروں کی جو ہے وہ جائیداد پر جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے، یتیم کا حق کھاتا ہے، یا کسی بھی جو ہے وہ پر جو ہے ظلم و ستم کرتا ہے۔ آپ کو ایسے انسان کا حامی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ایسے انسان کے ساتھ ہونا چاہیے جو حق پر ہو، کیونکہ حق کے لیے جو ہے وہ جینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ حق کے لیے اگر آپ جئیں گے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ مختصر ترین ذکر اپنے مائنڈ میں سیو کر لیں کہ اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دین کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سیکھیں، آپ جتنا جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم بھی آج تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی اہل علم مل جائے اس سے کچھ سیکھ لیں، کیونکہ دین کے بارے جو سیکھیں گے وہی کام آئے گا۔ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو ہمیں صرف دنیا میں فائدہ دے گی، لیکن اگر ہم اپنے دین کے بارے میں پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، تو ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہ آج اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو آج کل ممبر امام حسین علیہ السلام پر بھی اور ویسے بھی ہر جگہ ایسے لوگ آ چکے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایسے لوگ ہیں جو غلط عقائد بیان کرتے ہیں، جو غلط نظریات بیان کرتے ہیں۔ آپ پھر ایسے لوگوں کو سن کر گمراہ ہو جائیں گے، لیکن آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو دنیا کا کوئی شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے خود پڑھا ہوا ہے۔ آپ کبھی بھی دوسروں پر بھروسہ مت کریں، پہلے خود جو ہے وہ ہر بات کی تحقیق کریں۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، معصومین علیہ السلام کے فرمان پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کو دنیا کا کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔